बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको अल्लाह ताला ने अपना शेर कहा है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे, जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के बिल्कुल सामने होगा। जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे और जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार होंगी, जिनको फातेह खैबर कहा जाता है, जिनको अल्लाह का शेर कहा जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 600 ईस्वी के अंदर मक्का मुकरमा के अंदर पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको ये ख़ास मकाम अता किया था कि आपकी पैदाइश बैतुल्लाह के अंदर हुई थी। दोस्तों, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद था, जबकि आपके वालिद का नाम सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ख़ास करम फरमाया था। जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी आंख नहीं खोली थी। रसूलुल्लाह सल्लम को जब पता चला कि आपके चचा को अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे भागे आए और आप सल्लम ने जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उठाया, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह के उठाते ही आपने आंखें खोल ली। हज़रत अली से पूछा गया, ए अली, जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थीं? तो आपने फरमाया था, जब मैं बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुआ था तो बैतुल्लाह के अंदर हर तरफ बुत ही बुत थे और 360 बुतों की मौजूदगी के अंदर मैं अपनी आंख कैसे खोलता। जब रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने अपनी आंख खोल ली। दोस्तों, रब्बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया और लोगों को दीन की तरफ बुलाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों के अंदर वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। आपने फरमाया था, या रसूलुल्लाह, अगरचे मैं छोटा हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपकी ज़ात के ऊपर ईमान लाता हूँ। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा साथियों में से थे। जितनी भी जंगें हुई उसके अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर फ़हरिस्त थे। सबसे मशहूर जंग जो आपने जो आपकी वजह से अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई थी, वो खैबर की जंग थी, जिसके अंदर आपने मरहब को शिकस्त देकर खैबर के किले को अपने हाथों से उखाड़ फेंका था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की वजह से आपको फ़तह नसीब फरमाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 18 बेटे थे और सबसे बड़ी बात जो थी, अल्लाह ताला ने आपको नबी करीम सल्लम के घर के लिए मुंतखब किया था, क्योंकि आप अल्लाह के घर में पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने आपका रिश्ता नबी के घर में किया था। तो कितनी अजीम और रहमत और कुर्बत की बात है कि नबी अल्लाह के घर में पैदा होने वाला बच्चा, नबी के घर में उसकी शादी हुई, आपका निकाह सैयदना फातिमा ज़हरा से हुआ और सैयदना फातिमा ज़हरा के बतन से अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 1 बेटी अता की थी, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके बतन से पैदा हुई थी। सैयदना हसन और हुसैन नौजवानों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे और अल्लाह ताला ने आपको इल्म, दनाई और हिकमत अता की थी। दुनिया के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी वो सवाल और वो मसले हल नहीं कर सकते थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी हिकमत और दनाई से हल कर देते थे। उसकी वजह ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, मैं इल्म का शहर हूँ और तू उसका दरवाज़ा है, और उस इल्म के दरवाज़े की बदौलत अल्लाह ताला ने हर तरह का इल्म, दनाई और हिकमत आपको अता की थी। उसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात और इरशादात के ऊपर मुसलमानों ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था नहजुल बलागा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुरी, शुजाअत और अदल की एक आला मिसाल थी।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 19 رمضان المبارک عبد الرحمن ملجم نے خنجر سے زخمی کر دیا تھا۔ 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے ایک عدل، انصاف اور حکمت و دانائی کا عملی نمونہ ہے۔ دعا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے اوپر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔